हेलो बच्चे, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार मैथ्स भाई पर्चीवाला में। तो आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे और ज़बरदस्त होंगे। और साथ साथ में अच्छे से प्रैक्टिस भी करते हो और मेहनत भी करते हो, जिससे आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। जो हम बात कर रहे थे अपने SSC GD कर रहे थे, और SSC GD में हम बात कर रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन। तो प्रीवियस क्वेश्चन तो पीछे के एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चनों की हम क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। और जो हम बात कर लिए थे, हमने 35 सेट तो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे, ऊपर पढ़ेंगे भाई सेट नंबर 36 हम आज बात करेंगे भाई। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप साथ साथ में प्रैक्टिस भी करते हो भाई, जिससे है क्या है कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, कोई भी आपके डाउट नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों। और जो दिल्ली पुलिस वाली क्लास है, शाम को सिलेक्शन वाली सीरीज चलती है, वो भी देखा करो, उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं भाई। ठीक है, आप सब लोग एग्जाम जो दोगे 14 तारीख से, वो सबके अच्छा होगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, वो अपने क्या करेंगे भाई, शेयर नंबर 36 की आज हम बात करेंगे, और इसके नोटिफिकेशन की आज हम बात करेंगे। तो वीडियो है, एक बार दोस्तों को शेयर कर दीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए, बाद में हम बात करते हैं। तो आइए देखते हैं। देखो भाई, आज का नोटिफिकेशन की बात कर रहा है, बोल रहा है एक सिलेंडर के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, और जो सिलेंडर है उसके आधार की जो त्रिज्या है वो हमारे पास कितनी है, 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर है, मतलब सिलेंडर मतलब बेलन। ठीक है, और बेलन है, सिलेंडर क्या है, बेलन सिलेंडर होता है, वो बेलन जैसे ही होता है। ठीक है, और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 440 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो हम क्या लेंगे, सिलेंडर का सिलेंडर का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है बच्चे हमें पास, कितना है, 440 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है भाई, हमारे पास 2πr होता है, और दे कितना रखा है, 440 दे रखा है। बस मान लिख दो, 2 का 2, पाई का मान वाई छोटा 7, आर का मान त्रिज्या 7 दे रखी है, और उनसे हमें निकालने हैं। और 440, 11 चौके 44, 11 दूना 22, 2 दूने 20। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास क्या आ गया देखो, और क्या कर रहे हैं देखो, ये 10 बार चला जाएगा और ये 7 से 7 निकल जाए, तो एच बराबर हमारे पास कितना है, 10 आ जाएंगे। उनसे आएंगे हमारे पास कितना है, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। आगे क्या बोला है बच्चे, आगे बोला है कि इसका आयतन क्या होगा, हमें क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना है। तो आयतन हमारे पास क्या होता है, πr स्क्वायर होता है। तो देखो भाई, सिलेंडर मतलब बेलन। ठीक है, सिलेंडर का आयतन दे रखा है, तो आयतन क्या होता है हमारे पास, πr स्क्वायर होता है। लिख दो पाई का मान 22 बेटा 7 लगा दो, आर का मान त्रिज्या कितनी देर की 7 है, तो 7 गुना 7 कर दो, उनसे 10 देर 10 कर दो। ठीक है बच्चे, इसको काट दो। और 22 7 कितने होते हैं भाई हमारे पास, कितने होते हैं, 7 14 और 154 हो जाएंगे। 22 7 154 हो जाएंगे, और 154 को आप कर दो 0 से गुणा, 10 से गुणा कर दो, 10 आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो आएंगे सेंटीमीटर क्यूब आ जाएंगे, 1540 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है बच्चे, ऑप्शन नंबर आपके सी आ जाएगा। ठीक है बच्चे, देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रहेगा, सिलेंडर दे रहेगा, तो इसका में क्या निकालना बच्चे, वक्र पृष्ठ का निकालना। तो वक्र पृष्ठ है, उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, 2πr होता है, और इसका आयतन का फॉर्मूला होता है πr स्क्वायर h होता है। बस इसमें मारना हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, करो नोट। आगे देखो बच्चे, 2 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है एक शहर की आबादी पहले वर्ष के अंत में 5% बढ़ी। जो पहले वर्ष के अंत में है तो कितनी बढ़ी, 5% बढ़ी। तो 5% बढ़ा दो मेरे भाई, 5% बढ़ा दो, कितने हो गए भाई हमारे पास, 1/20 हो जाएंगे। तो हमारे पास बढ़ी तो कितनी हो जाएगी, 20 से 21 हो जाएगी। ठीक है बच्चे, आगे क्या बोल रहा है भाई क्वेश्चन में, आगे बोल रहा है कि दूसरे वर्ष के अंत में 4% की कमी हो गई, और दूसरे वर्ष के अंत में कितने प्रतिशत की कमी हो गई, ये तो क्या हो गई भाई, प्लस वृद्धि हो गई। और आगे क्या है भाई, 4% की कमी हो गई, तो 4% की कमी मतलब 4/100, और 4/100 को आप क्या लिख सकते हो, 1/25 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो। इसकी क्या हो रही है भाई, कमी हो रही है, तो 25 की कमी कर दो भाई, 25 की कमी तो 24 आ जाएगा। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, आगे बोल रखा है कि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी दे रखी है, तो मैं क्या निकाल लीजिए, इसको आप गुणा कर लो एक बार। ठीक है, तो गुणा करोगे क्या आ जाए, देखो 5 से काट दो 4 बार, 5 हो गए 20, और 4 से काट दो 4 पंजे 20, और 6 हो गए 24 आ गए। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास कितना आ गया देखो, 25 5 125 आ गया, और 21 को 6 से करो तो 126 आ जाएगा भाई। 21 देखो 1 एकम 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 126 आ जाए। और इसकी जो राशि दे रखी है हमारे पास, वर्तमान दे रखी है हमारे पास, कितनी दे रखी बच्चे, दे रखी है दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या दे रखी है आपकी 55,12,248 दे रखी है। तो कितनी दे रही है दूसरे वर्ष के अंत में, 55 लाख। ठीक है, इसी जो जनसंख्या दे रही है 55,12,248 दे रखी है। कितनी दे रही है भाई, 55,12,248 दे रखी है। ठीक है, और इसको आप किससे गुणा करोगे तो इतना आ जाए, देखो भाई 43,000, देखो इसको करोगे आप 43,748 से आप गुणा करोगे तो हमारे पास कितना आ जाए, देखो आप 126 का है, भाग लगाओगे इसमें 55,12,248 में, तो हमारे पास कितना जाए 43,748 आ जाएंगे। कितना जाए 43,748
आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, अब आप है क्या करो, इस हमें क्या निकालने, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है आपके, बोला तो पहले वर्ष के शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी, तो हमें क्या निकालना है, पहले वर्ष के शुरुआत में जनसंख्या निकालना, मतलब इसकी जनसंख्या निकालना। तो इसको भी क्या कर दो भाई, 43,748 आप क्या कर दो भाई, गुणा कर दो। तो इसको गुणा करो तो हमारे पास कितना है, 54 लाख, ठीक है, 68,500 हमारे पास क्या जाए आंसर आ जाए, कितना जाए 54,68,500 हमारे पास क्या जाए आंसर आ जाए। देखो ये गुणा भाग आपको आना चाहिए भाई, ठीक है। देखो भाई इसको देखो 126 है, इसका आप भाग लगाओ तो 55,12,248 में, तो हमारे पास आएगा 43,748 ठीक है बच्चे। उसके बाद में भाई देखो इसको गुणा करो तभी तो ऐसे आएगा भाई, गुणा का सीरीज इसीलिए लगाए मैंने कि एक बराबर हमारे पास कितने 43,748 आ जाएंगे, और इस 43,748 को आप इससे गुणा कर दो 125 से, ठीक है, तो हमारे पास कितना जाएंगे 54,68,500 आ जाएंगे। ठीक है बच्चे, आगे समझ में एक बार करो नोट। देखो भाई आगे 3 नंबर देखो क्वेश्चन सेम दूसरे नंबर जैसे ही क्वेश्चन था, उसमें थोड़ी वैल्यू बड़ी दे रखी थी, इसमें थोड़ी वैल्यू छोटी दे रखी, और क्वेश्चन सेम टू सेम है, तो वैल्यू को आपको देखेगा क्वेश्चन में घबराना नहीं है। ठीक है, जैसे इसको काटते फिरते जाओ आपके आ जाएगा। ठीक है, तो देखो तीसरा क्वेश्चन देखो क्या बात कर रहा है, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी, 30% बढ़ा दो बच्चे, और 30% बढ़ाओ तो हमारे पास क्या आ गया 3/10 आ गए, और 10 से हमारे पास क्या हो गई भाई 13 हो जाएगी राशि। ठीक है बच्चे, आगे क्या बोल रही है, अगले वर्ष 15% कम हो गए, अगले वर्ष क्या हो गई 15% कम हो गए, तो 15% कम कर दो बच्चे, तो 15% कम करो तो हमारा क्या होता है 15% बोलो 3/20 होता है, और 20 से 3 कम कर दो, 20 से 3 कम करो तो हमारे पास कितना है 20 से 17 हो जाएगा। ठीक है, नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, इनको गुणा कर दो, तो इनको गुणा करो तो हमारे पास कितने आ गए 200 आ जाएंगे, और 13 गुणा 17 आ जाएगा। ठीक है, और इनकी राशि दे रही 13 गुणा 17 जो राशि दे रही हमारे पास कितनी दे रही, यदि वर्तमान जनसंख्या है वो हमारे पास दे रही 11,050 दे रही, कितनी दे रही 11,050 दे रही, 11,050 दे रही, तो हमारे पास क्या आ गई देखो भाई 13 से काटो कि देखिए दे रही 11,050 दे रही है क्या, देखो यदि वर्तमान जनसंख्या है वो हमारे पास 11,050 है तो 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, तो हमें ये निकाल 2000 वर्ष पहले वर्ष निकालनी, तो एक बराबर हमारे पास कितना 50 आ जाएगा भाई, 13 और 17 का बाद होगा इसमें, तो कितनी बार चला जाएगा 50 बार चला जाएगा, इस 50 को आप इससे गुणा कर लो, कितना आ गए 50 में 2 10 आ गए, नहीं आ गए भाई, देखो 5 में 10 आ गए, और 3 0 लगा दो, बस 10,000 आ गए हमारे पास। 2 वर्ष पहले है जो जनसंख्या थी हमारे, क्या बोले 2 वर्ष पहले है हमारे पास जनसंख्या थी, हमारे पास कितनी 10,000 थी भाई, कितनी थी भाई 10,000 थी। तो देखो आपको गुणा करना आना चाहिए, देखो 13 और 17 का आप भाग लगाओ इसमें, तो आप भाग गुणा आपको करना चाहिए भाई, जैसे जितना करो उतनी प्रैक्टिस होती रहेगी, आगे 50 बार चला जाएगा, तो इसको 50 से गुणा करो तो हमारे पास 10,000 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, आइए समझ में एक बार करो नोट। आगे देखो भाई 4 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, मोनो की आय है उसके व्यय में 20% अधिक है, जो मोनो की इसकी आय है उसके व्यय से 20% अधिक है, जो आय है ठीक है उसके व्यय से मतलब खर्च से, ये क्या आ गया आपके खर्च है, और ये क्या आ जाता है भाई आपके बचत आ जाता है। ठीक है, ये तीनों आपको जोड़ा साथ में रखना है, और आय है और व्यय से 20% अधिक, अगर आय 100 है तो व्यय कितने, अगर सॉरी आप अगर व्यय जो खर्च है वो आपके 100 है, तो आय कितनी भाई 20% अधिक कर दो तो 120 हो जाएगी। ठीक है, और जो बचत है हमारे पास सीधी रह जाएगी 20% की रह जाएगी, नहीं रह जाएगी, और काट दो 20 से एक बार 20 की 100, और 20 से आपको कितना हो गया भाई देखो 60 बार, कितनी बार 6 बार चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा 6 बार चला जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला आगे, बोला है कि यदि उसकी व्यय में 60% की वृद्धि कर दो, जो उसकी आय है उसमें 60% की वृद्धि कर दो, तो 2 जीरो लगा दो मैं इसके, ये लगा दिया भाई मैंने 2 जीरो कोई दिक्कत, और 60% की वृद्धि कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा देखो भाई कितना 360 आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, कितना जाएंगे 360 आ जाएंगे भाई, 60% की वृद्धि करोगे तो सॉरी 60% की वृद्धि करो तो हमारे पास कितने 360 आ जाएंगे, और जो उसकी व्यय है जो खर्च है उसमें कितने की वृद्धि करे भाई 70% की वृद्धि कर रहा है, तो उसमें 70% की वृद्धि कर दो भाई, देखो कितना 350 आ जाएंगे, नहीं आएंगे, देखो भाई 350 कैसे है, देखो 500 गुणा 70/100, 2 जीरो से 2 जीरो निकल गया, और 5 को आप 7 से 35 और 1 जीरो 350 ये आ गया मैंने, ये आपके यहाँ पे लिखा मैंने। ठीक है, तो उससे बोल रहा है कि बचत क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत बढ़ेगी, तो उसकी बचत हमारे पास कितने प्रतिशत बढ़ेगी वैसे देखो 360 से आपके देखो 360 से 350 कितनी बढ़ रही है भाई, देखो कितनी बढ़ रही है 10 बढ़ रही है, नहीं दे रही कितनी बढ़ेगी 10 में बढ़ेगी 10% बढ़ेगी भाई। ठीक है, तो कितने बढ़ेगी 10% बढ़ जाएगी, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा आपके, ऑप्शन नंबर आपके ए आ जाएगा। ठीक है बच्चे, कितनी इंक्रीज हो रही है भाई देखो आय से कितनी हो रही है भाई 350 आय थी, ये आय कितनी है भाई हमारे पास 350 है, इससे कितनी बढ़ रही है देखो ये आय है आपके, और इससे कितनी बढ़ रही है 360 कितनी बढ़ रही है 10% बढ़ रही है, नहीं बढ़ रही। ठीक है, तो हमें यही निकालना था, आइए भाई समझ में एक बार करो नोट। आगे देखो भाई 5 नंबर क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है वह सबसे छोटी संख्या याद कीजिए जो 12, 15, 20, 25 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। हमें क्या निकालना, सबसे छोटी संख्या निकालना जो क्या हो 12 है, 15 है, 20 है और 25 से विभाजित निकालना। हमें क्या निकालना एलसीएम निकालना, और देख लेना कौन सी विभाजित हो जाएगी, तो आपको खुद कर लेना भाई। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, आपको खुद को कर लेना। ठीक है, देखो भाई आगे 6 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, बोल रहा है यदि कोई 10% की दर से राशि 800 रुपये से 926.1 रुपये हो जाती है
तो समय क्या होगा, यदि ब्याज की दर है हमारे पास कितनी दे रही है, अर्धवार्षिक दे रही है, तो ब्याज की दर है हमारे पास कितनी भी अर्धवार्षिक दे रही है, तो हमारे पास क्या हो जाता है, दर कितनी दे रही है, 10% दे रही है, तो इसकी अर्धवार्षिक कर दो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा, और 5% का मतलब क्या होता है, 5/100 हो जाता है, तो हमारे पास क्या होता है, 1/20 हो जाएगा, तो 20 से हमारे पास राशि क्या हो जाएगी, 21 हो जाएगी। और हमारे पास क्या निकालना भाई, क्या क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारे पास, यदि ब्याज की दर है हमारे पास क्या है भाई, अर्धवार्षिक है, हमारे पास क्या है भाई, अर्धवार्षिक है, तो हम क्या निकालने, हमारे पास कितनी हो जाएगी राशि, 800 से 9261 हो जाती है, तो 800 से 9261 करनी है। देखो भाई क्या दे रखी है हमारे पास है, 800 से 9261 दे रखी है, ठीक है, ठीक है, तो हमारे पास 926.1 दे रही है, तो पॉइंट हटाऊंगा तो इधर जीरो लगा दूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है, तो हमारे पास क्या रहेगा भाई 9261 रह जाएगा, तो इसका 8000 बनाओगे कितने करो, 20 का क्यूब कर दो, ठीक है, और 21 का भी क्यूब कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8000 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है बच्चे। और हमारे पास 21 है, 21 को गुणा करो तो हमारे पास कितना देखो भाई 9261 आ जाएंगे, ठीक है बच्चे, तो कितना 9261 आ जाएंगे। ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि यदि ब्याज की दर है हमारे पास क्या है भाई, अर्धवार्षिक है, तो अर्धवार्षिक है तो हमारे पास जो टाइम निकालना है, हमें क्या निकालना है, समय ज्ञात करना है, तो समय हमारे पास क्या देखो 6 महीने का आ रहा है, 6 महीने का आ रहा है, 6 माह ये है, 6 माह ये है, 6 माह ये आ गया, तो हमारे पास टोटल जो समय आएगा हमारे पास कितने का है भाई, देखो 1.5 वर्ष का आ गया, नहीं आ गया, क्या 1 से 1/2 वर्ष, मतलब एक साल 6 महीने का आ गया, नहीं आया, देखो 6 और 6 12 1 साल हो गए, और 6 महीने और हो गए, तो हमारे पास क्या आ गया, 1.5 वर्ष का समय आ गया भाई, ठीक है भाई। ऐसे में देखो आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए भाई, ठीक है भाई, तो एक बार करो नोटिस को। आगे देखो भाई साधारण में देखो क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है रोहित है, उसका वार्षिक वेतन हमारे पास कितना है, 18 लाख से है, कितना है 18 लाख है, और 18 लाख से बढ़कर 22 लाख रुपए हो गए, तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, हमें क्या निकालना, प्रतिशत वृद्धि निकालनी, कितना हो गया 18 लाख से, तो ये लो भाई 18 लाख, और उससे बढ़ के कितना हो गया हमारे पास 22 लाख हो गया, तो ये लो भाई 22 लाख, ठीक है, तो 18 से 22 हुआ, कितने बढ़ रहा है भाई हमारे पास, कितने, हम क्या निकालना, 10% निकालना, कितने प्रतिशत बढ़ रहा है भाई, 18 से 22 कितना बढ़ रहा है, 4 लाख बढ़ गया, नहीं बढ़ गया, ठीक है, तो कितना बढ़ गया भाई हमारे पास 4 लाख बढ़ गया, कितना भाई 18 से 22 से 4 लाख बढ़ गया, किस पे बढ़ रहा है भाई, 18 लाख पे बढ़ रहा है, तो 18 लाख और गुणा के अंदर 100 आ जाएगा, ठीक है बच्चे। ये कितने भाई ऊपर 1 2 3 4 5 है, तो नीचे भी 5 है, काट दो इनको, तो हमारे पास ऊपर क्या कहते हो, 4 से काट, 2 से काट दो 2 बार, 2 से 9 बार काट रहे हो, ठीक है, तो हमारे पास कितना है देखो 200/9 आ गया, तो हमारे पास कितना आंसर आएंगे देखो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 आ गया, और 2 से 2/9 आ जाएगा, हमारे पास 22 से 2/9 प्रतिशत बढ़ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, तो हमारे पास क्या बोला है कि वह प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, हमें क्या निकालना, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करने, क्वेश्चन में दे रहे 22.2 दे रखा, 22.2 तो दे रखा आंसर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, 22.2 दे भी लिख सकते हो, देखो 9 का भाग दिया, 18 बार 2 बार चला गया, फिर 2 बार चला गया, फिर पॉइंट लगा, फिर 2 बार, फिर 2 बार चला गया, ऐसे देखो फिर भी बढ़िया है, और ऐसे आए तो भी बढ़िया, जो ऑप्शन में वो आपको कर देना भाई, ठीक है, दोनों ही सही आ जाएगा, ठीक है बच्चे। और ये दे रखा हो आपके 2/9, तो ये भी आपके सही हो जाता है, ठीक है भाई, आइए समझ में, एक बार करो नोट। आगे देखो भाई 8 नंबर देखो क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है एक घन है, पिंड के विकर्ण की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर दे रखी है, विकर्ण है, घन का, घन के विकर्ण है, उसकी लंबाई कितनी दे रखी है हमारे पास 8√3 दे रखी, और जो घन का विकर्ण होता है हमारे पास क्या होता है a√3 होता है, तो बराबर हमारे पास क्या होता है a√8√3 हो जाएगा, और √3 से √3 कट गया, तो हमारे पास भुजा कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, ठीक है बच्चे, तो ये बराबर हमारे पास क्या 8 आ जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे बोला है तो घन का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास ज्ञात करना है, तो घन का आयतन क्या होता है हमारे पास है, घन का आयतन, और घन के आयतन होता है हमारे पास से भुजा क्यूब होता है, भुजा क्यूब यानी ए क्यूब होता है, ठीक है, ए क्यूब कर दो, तो कर दो भाई ए क्यूब बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो भाई ए क्यूब बराबर हमारे 8 गुणा 8 का क्यूब कर दो, तो 8 का क्यूब करोगे तो हमारे पास कितना है 512, भाई 8 को 8 से किया था 864 आ जाएगा, और 64 को आप 8 से 512 आ जाएंगे सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएंगे, ठीक है बच्चे, तो हमारे पास जो आंसर रहेंगे हमारे पास कितना है 512 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया भाई, ठीक है भाई। देखो क्वेश्चन में देखो घन का विकर्ण निकालना है, तो घन के विकर्ण का आपको फॉर्मूला आना चाहिए, a√3 होता है, और जो आयतन है उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास भुजा क्यूब होता है भाई, ठीक है भाई, आया समझ में, करो नोट एक बार। आगे देखो भाई नॉर्मल देखो क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, बोल रहा है a+b है, वो कार्य को 20 दिन में करते हैं, ले लो भाई a+b कार्य को 20 दिन में करते हैं, ठीक है। आगे बोल रखा है b+c 30 दिन में, b+c है वो 30 दिन में करते हैं, और आगे बोल रखा है c+a वो 40 दिन में करते हैं, तो ये लो भाई c+a है हमारे पास 40 दिन में करते हैं, इनका ये ले लो भाई एलसीएम ले लो, तो इनका एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा 120 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, इनका एलसीएम 120 आ जाएगा, भाग लगा दो बस हमारे पास आंसर आ जाएंगे। देखो 20 का भाग आप कितनी बार लगाओ, 120 में 6 बार चला जाएगा, और 30 का भाग है इसमें 120 में 4 बार चला जाएगा, और 40 का भाग 120 में 3 बार चला जाएगा, ठीक है बच्चे, तो हमारे पास क्या 6 4 और 3 आ जाएगा, तो 6 और 4 10 और 3 13 हो जाएगी, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 2
ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। ठीक है बच्चे, उसकी राशि 13 दे रखी, तो ए प्लस बी प्लस सी का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो भाई ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो भाई 13/2 कर दो, और 13/2 करोगे तो हमारे पास कितना है 6.5 आ जाएंगे। ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है, आगे बोल रखा है कि तो ए है वो कुल कार्य कितने दिन में कर लेगा, जो ए है वो कुल कार्य कितने दिन में कर लेगा। अगर ठीक है तो इन दिनों का मान कितना 6.5 दे रखा है, तो हम क्या निकालना है, ए का मान निकालना, तो बी प्लस सी का काम कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो बस तो ए बराबर हमारे पास क्या आ गया, देखो भाई 6.5 - 4 कर दो, तो हमारे पास क्या आ गया, देखो 4 से 5, 5 से 6 2.5 आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, ए का मान निकालना है, तो ए बराबर हमारे पास क्या है 120/2.5, पॉइंट हटा दो, 0 लगा दो। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास कितना है 25 चौके 100 आ जाएगा भाई, 25 चौके 100 होता है नहीं होता है। ठीक है, और पीछे कितने बचे 20 बचे 8, 25 8 200 होता है, तो हमारे पास ए बराबर हमारे पास 48 आ गए। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, तो कुल कार्य ए कितने दिन में सेंस कर लेगा, तो कुल कार्य कितने दिन में कर लेगा भाई, ए 48 दिन में कर लेगा भाई। ठीक है, ए है वो कुल कार्य कितने दिन में कर लेगा भाई, 48 दिन में कर लेगा। आसान क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आपको आना चाहिए, बहुत क्वेश्चन ऐसे मैंने करवा दिए भाई। ठीक है भाई, एक बार करो नोट। देखो भाई, आज का अंतिम क्वेश्चन की बात कर रहा है, बॉर्डर रेलगाड़ी ए और बी है, उसकी जो लंबाई है 329 मीटर और 296 मीटर है, जो विपरीत दिशाओं में क्या कर रही है, दोनों विपरीत दिशाओं में चल रही है। ठीक है, तो ए की लंबाई हमारे पास कितनी है भाई, हमारे 329 मीटर है। ये ट्रेन गाड़ी ए है रेलगाड़ी, और उसकी लंबाई है हमारे पास कितनी 329 मीटर है, और दूसरी विपरीत दिशा में आ रही है, और उसकी जो लंबाई है हमारे पास कितनी है बच्चे, उसकी दे रही है आपकी 296 दे रही है, 296 मीटर दे रखी है। आगे भाई क्या बात कर रहा है, और दिशाओं में क्रम से जो विपरीत दिशाओं में क्रम से 85 किलोमीटर प्रति घंटा और 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर चल रही है। क्या दे रही है भाई, चाल दे रही है आपको 85 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 85 किलोमीटर प्रति घंटा, और दे रही है आपको 65 किलोमीटर प्रति घंटा दे रही है। ठीक है बेटा, उसकी चाल से चल रही है, तो हमें क्या निकालना, कितने समय सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेगा, हमें निकालना समय में निकालना है। तो समय निकालना, समय बराबर हमारे पास क्या निकालना भाई, देखो समय बराबर हमारे पास क्या होता है बच्चे, दूरी बटा चाल आ जाएगा। और देखो आंसर क्या निकालना, किस में निकालना है, किसने बोला कितने सेकंड बाद में, कितने सेकंड बाद में हमें निकालना, सेकंड में आंसर निकालना। तो देखो भाई दूरी आ जाएगी, तो दूरी हमारे पास क्या आ जाएगी, देखो दूरी आ जाएगी, जब भी विपरीत दिशा में चलती है, तो मैंने क्या बताया दूरी ऐड होती है बच्चे, जब भी विपरीत दिशा में चल रही है तो सापेक्ष जो दूरी होती है वो हमारे पास ऐड हो जाती है, और एक दिशा में होती है तो माइनस हो जाती है। तो 329 को 203 में ऐड करोगे तो हमारे पास कितना है, 300 और 2 500, ये हो जाएंगे आपको, देखो 9 और 6 15 आ जाएंगे, पीछे एक केड़ लगे, 9 और 10 तो क्या हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, एक केड़ लग गया और 625 आ जाएंगे, और नीचे क्या आ जाएंगे देखो, और नीचे आएंगे हमारे पास, दोनों को ऐड कर दो, दूरी कर दो भाई, चाल कर दो, चाल सापेक्ष चाल है हमारे पास क्या आ गई, जुड़ जाएगी। तो देखो 85 और 5 कितने हो गए, 90 हो गए, 90 और 60 150 हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे 150 हो जाएंगे। और ये कि देर किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड चेंज करो, तो हमारे पास क्या करोगे 18/5/18 से गुणा कर दो, ये लो 5/18 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास गुणा भाग कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई 5 से कर दो, एक बार गया, फिर 2 बार गया, फिर 5 बार चला गया, और 25 5 125। ठीक है, और 25 6 150 आ गया। ठीक है, और 6 3 18 आ गए। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आएंगे हमारे पास इतने 15 सेकंड आ जाएंगे। ठीक है, तो कितने समय बाद, क्वेश्चन में क्या बोला है, कितने समय में एक दूसरे को पार कर लें, तो कितने समय पार कर लेंगे 15 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेंगे भाई। ठीक है बच्चे, आज हमने 10 क्वेश्चन की बात की। एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर क्वेश्चन दिया था, 4 या 5 6 नंबर क्वेश्चन दिया था, एक क्वेश्चन आपको तो घर पे दिया था, वो घर पे आपको करना है भाई। ठीक है, आज के लिए हम इतनी बात करेंगे। एक बार वीडियो है लाइक कर देना भाई, दोस्तों को शेयर कर देना, अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल क्या कर देना भाई, सब्सक्राइब कर देना भाई। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतनी बात करेंगे, जो बाकी बातें हम कल करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू।